बाय इन पिरामिड। और यतिन के पास चलते हैं अब। और जैसे यतिन ने सुबह सुबह कहा था सफायर फूड्स में एपेटाइट बहुत अच्छा है, और एपेटाइट वाकई अच्छा है, हजम हो गया। अब देखें वो सेलिंग प्रेशर। यतिन, आज का स्टॉक ऑफ द डे। तो देखिए, स्टॉक ऑफ द डे की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली आईआरसीटीसी रहेगा वीरू, क्योंकि यहां आज आपने लगभग 4.5-5% की मंदी देखी है। बड़े वॉल्यूम्स के साथ आपको एफएनओ में भी कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली यहां सरकार ने 5% हिस्सेदारी बेचने का अनाउंसमेंट किया है, जिसके बाद स्टॉक में आपको प्रेशर है। 680 रुपए का फ्लोर प्राइस जो है डिस्क्लोज हुआ है। स्टॉक करीब करीब 700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज सीएलएसए के अपग्रेड के बाद यहां आपको ट्रैक्शन दिख रहा है। एचडीएफसी लाइफ हो या एसबीआई लाइफ हो, दोनों ही स्टॉक्स लगभग अपने डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। यहां आपको अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छे टारगेट्स सीएलएसए ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे दिए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहां से ग्रोथ जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अच्छी रहने वाली है। और आखिर में एक मिड कैप रेट गेन। आज जो सेनेगल की जो फ्लैगशिप एयरलाइन है एयर सेनेगल, इनके पास से रेट गेन को एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर में ये लोग रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स जो है एयर सेनेगल को प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण उनके ग्रोथ में काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा रेट गेन का कहना है। और ये ऑर्डर अनाउंसमेंट के बाद रेट गेन में भी लगभग आपको 1.5 से 2% की तेजी दिखाई पड़ रही है। शुक्रिया यतिन, ये सारे स्टॉक्स हमारे सामने रखने के लिए। और क्लियरली एक मोमेंटम है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, खासतौर से एसबीआई लाइफ में। एसबीआई लाइफ अब विद इन 4% ऑफ लाइफ टाइम हाई, तो एक ज़बरदस्त मूव इस समय स्टॉक में आता हुआ। एचडीएफसी लाइफ ऑब्वियसली थोड़ा दूर है, क्योंकि एचडीएफसी लाइफ में करेक्शन बहुत ज़बरदस्त हुई थी, वो जब स्टैंडर्ड लाइफ की सेलिंग हुई थी उसके बाद। लेकिन एसबीआई लाइफ में तो खैर एक ज़बरदस्त मोमेंटम है। शरद जी, ये लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स यहाँ पर लग रहा है ट्रैक्शन और भी है, या फिर अगर किसी ने लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस होगी यहाँ पर? अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप सोच सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। बट अगर आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो उस थीम में मेरे हिसाब से इंश्योरेंस सर्टेनली, जैसे डिफेंस एक थीम है, इंश्योरेंस सर्टेनली वैसी एक थीम में होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में पेनिट्रेशन लेवल्स वगैरह अभी भी काफी लो है, और अगले 3-5 साल में जैसे ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अपनी बुक की साइज बढ़ाते हैं, वैसे वैसे काफी फायदा हमें मिलना चाहिए। एलआईसी को भी इसका फायदा मिलना चाहिए, और ये जनरल इंश्योरेंस में भी जो चेंजेस वगैरह की बात कर रहे हैं उसका भी फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, और पब्लिक सेक्टर में तो ऑब्वियसली एलआईसी के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। बट मैं काफी बुलिश हूँ एलआईसी के प्रोस्पेक्ट्स को लेके भी, और एचडीएफसी लाइफ के भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को लेके। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत करेक्शन हो सकता है, नीचे से थोड़ी रिकवरी स्टीप आई है तो थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिले। बट लॉन्ग टर्म में मैं काफी बुलिश हूँ स्पेस पे। जी, आपकी स्क्रीन पे आप देखिए इंश्योरेंस स्टॉक्स में काफी